हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने क्लास 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। ये आई होप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर दो, क्योंकि मैं ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो में इम्पोर्टेंट्स मटेरियल इस चैनल पर प्रोवाइड करता हूँ, जिससे कि वो मटेरियल आपको सबसे पहले वीडियो के रूप में देखने को मिले। तो चलो स्टार्ट करते हैं वैदिक सभ्यता के बारे में। तो वैदिक सभ्यता का जो काल माना जाता है, तो वैदिक सभ्यता का जो काल है वो 1500 ईसा से कितना 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को कहा जाता है। क्या वैदिक सभ्यता का काल कहा जाता है। और जो वैदिक काल को, जो ऋद वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है, 1500 ईसा से 1000 ईसा के पूर्व के बीच का जो काल है उसे ऋद वैदिक काल कहा गया है। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 के बीच के जो काल को उत्तर वैदिक काल कहा गया है। तो इन सब के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो कहा जाता है जो वैदिक सभ्यता है, तो वेद शब्द का जो वैदिक सभ्यता में वेद शब्द का जो अर्थ है वो क्या है, ज्ञान है। तो वेद शब्द का जो अर्थ क्या है, ज्ञान है। जो वैदिक सभ्यता में वेद शब्द का अर्थ क्या है, ज्ञान है। और जो भारतीय परंपरा में वेदों को कैसे अपूर्वपेय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अपूर्वपेय कहा जाता है किसमें, भारतीय परंपरा में। तो जो भारतीय परंपरा में वेदों को अपूर्व कहा जाता है, अपूर्वपेय कहा जाता है, अपूर्वपेय कहा जाता है। जो भारतीय परंपरा में वेदों को अपूर्वपेय कहा जाता है। और जो ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया है, कहा जाता है जो ब्रह्मा थे, ब्रह्मा ने क्या दिया है, कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया है और ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया है। तो कहा जाता है जो वैदिक सभ्यता रही है, तो वैदिक सभ्यता में जो वेद शब्द का अर्थ ज्ञान होता है। और भारतीय परंपरा में जो वेदों को अपूर्वपेय कहा जाता है, क्या कहा जाता है, अपूर्वपेय कहा जाता है। और जो ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को क्या मंत्रों का प्रकाश दिया है और ऋषियों ने किसे दिया, शिष्यों को बताया है। और जो कालांतर में जो वेद व्यास ने इस ज्ञान को क्या क्या दिया है, संकलित कर दिया। कहा जाता है जो कालांतर में जो वेद व्यास हुआ करते थे उन्होंने इस ज्ञान को संकलित कर दिया है। ठीक है, तो कहा जाता है ऋषियों ने अपने शिष्यों को बताया और शिष्यों ने जो कालांतर में जो वेद व्यास हुआ करते थे वो एक ऋषियों के शिष्य हुआ करते थे, उन्होंने इस ज्ञान को क्या कर दिया, संकलित कर दिया, इस ज्ञान को संकलित कर दिया। और कहा जाता है इसी कारण वेदों को क्या, श्रुति भी कहा जाता है। इसी कारण वेदों को क्या कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। इसी कारण जो वेदों को क्या कहा जाता है, श्रुति भी कहा जाता है। और कहा जाता है जो ऋग्वेदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व है। जो ऋग्वेदिक काल है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के जो बीच के काल को ऋग्वेदिक काल कहा गया है। और जो खगोलीय आधार पर जो जर्मन भारतविद कहा जाता है, जो खगोलीय आधार पर जो जर्मन भारतविद प्रो हर्मन जैकोबी के अनुसार जो ऋग्वेदिक की रचना 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व संकलित की गई है। ये किसके अनुसार कहा गया है, ये कहा गया है हर्मन जैकोबी के द्वारा, जो भारतविद थे। कौन थे, हर्मन जैकोबी के अनुसार जो ऋग्वेदिक की रचना है वो 45 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच संकलित की गई है। ये किसके अनुसार है, हर्मन जैकोबी के द्वारा। ठीक है, ये कौन थे, खगोल शास्त्री थे। तो खगोलीय आधार पर जो जर्मन भारतीय थे, ये जर्मन भारतविद थे, हर्मन जैकोबी। इनके अनुसार जो ऋग्वेद की रचना है वो 4500 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच की संकलित की गई है, ये इनके अनुसार कहा गया। और कहा जाता है जो ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को वेदयात्री या यात्री कहा जाता है। जो ऋग्वेद है और यजुर्वेद, किसकी बात कर रहा हूँ, ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद को, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को वेदयात्री या त्राई कहा जाता है, वेदयात्री या त्राई कहा जाता है। ये किसके अनुसार कहा गया है, ये कहा गया ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद
को वेदयात्री या यात्री कहा गया। और कहा जाता है ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। कहा जाता है जो ऋग्वेद में 10 तो मंडल हैं और 1028 क्या हैं, सूक्त हैं। 1028 क्या हैं, सूक्त हैं। ये आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। और कहा जाता है दूसरे से 7वें मंडल तक की जो कहा जाता है दूसरे से जो 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। जो दूसरे नंबर से और जो 7वें नंबर तक का जो मंडल रहा है उसे हम वंश मंडल कह देते हैं। और ऋग्वेद की पूछ लिया जाए तो इसमें टोटल मंडलों की संख्या 10 बताई गई है और 128 सूक्त हैं। और दूसरे से जो 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा गया है। क्या कहा गया है, वंश मंडल कहा गया है। और कहा जाता है जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है वो कंठ और अंग्रेस वंश को समर्पित है। जो ऋग्वेद का 8वां मंडल है, कौन सा 8वां मंडल, वो कंठ और अंग्रेस वंश को क्या है, समर्पित है। और ऋग्वेद में जो 9वें मंडल को सोम मंडल कहा गया है। जो ऋग्वेद में 9वें नंबर का मंडल है इसे सोम मंडल कहा गया है। तो इस प्रकार हमारे ये क्या है, कहा जाता है जो वैदिक सभ्यता की जो रचना थी उनके बारे में चर्चा की गई है। और कहा जाता है जो ऋग्वेदिक काल की जानकारी का जो मुख्य स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। जो ऋग्वेदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है, ऋग्वेद है। और जो आर्य लोग भारत में जिस क्षेत्र में आकर बसे उसे सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया है। ये किसमें कहा गया है, ऋग्वेद के जो ऋग्वेदिक काल के अनुसार ये जानकारी प्राप्त हुई है। कहा जाता है जो ऋग्वेदिक सभ्यता की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम, ऋग्वेदिक जो सभ्यता की बात करें तो जो ऋग्वेदिक सभ्यता की बात करें तो जो कहा जाता है ऋग्वेदिक का जो टाइम पीरियड रहा है वो कितना रहा है, ऋग्वेदिक का 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच का, 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का जो टाइम पीरियड ऋग्वेदिक काल कहा गया है। ये कि वैदिक सभ्यता में कहा जाता है। और वैदिक सभ्यता का पूछ लिया जाए तो वैदिक सभ्यता 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच के काल को हम वैदिक सभ्यता का काल कहा जाता है। और वेद का अर्थ ज्ञान होता है। जो भारतीय परंपरा में वेदों को कैसे औपचारिक या अपूर्व प्रेय कहा जाता है। और ब्रह्मा ने कुछ ऋषियों को मंत्रों का प्रकाश दिया और ऋषियों ने शिष्यों को दिया। और कालांतर में जो वेद व्यास हुआ करते थे उनने इस ज्ञान को संकलित कर दिया। और इसी कारण वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। और जो ऋग्वेदिक काल था वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच का काल को ऋग्वेदिक काल कहा जाता है। और हरमन जो जैकोबी के अनुसार जो ऋग्वेद की रचना मानी जाती है वो 45 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच संकलित की गई है। ये किसके अनुसार कहा गया है, हरमन जैकोबी के द्वारा। और जो ऋग्वेदिक यजुर्वेद और सामवेद को वेदयात्री या यत्री कहा जाता है। और जो 10 मंडल कहा जाता है ऋग्वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। और कहा जाता है दूसरे से जो 7वें मंडल तक को वंश मंडल कहा जाता है। और ऋग्वेद का जो 8वां मंडल कंठ और क्या है, कण्व और अंग्रेस वंश को समर्पित है। और जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है उसे हम सोम मंडल कह देते हैं। अब बात करेंगे ऋषि और मंडल के बारे में। किसके बारे में, ऋषि और मंडल के बारे में। जो ऋषि हुआ करते थे किसके, गृत्स मद की। ऋषि कौन, गृत्स मद की बात करें ये द्वितीय मंडल में मिलता है कि जो गृत्स मद ऋषि का जो उच्च दूसरे मंडल में मिलता है। और जो विश्वामित्र ऋषि हुआ करते थे इनकी पहचान तीसरे मंडल में मिलती है। और जो वाम देव ऋषि हुआ करते थे इनकी पहचान चौथे मंडल में मिलती है। और जो अत्रि ऋषि हुआ करते थे इनकी पहचान 5वें मंडल में मिलती है। और जो भारद्वाज ऋषि हुआ करते थे इनकी पहचान 6वें मंडल में मिलती है। और जो वशिष्ठ ऋषि हुआ करते थे इनकी पहचान 7 मंडल में मिलती है। ठीक है, या ये कह दो ये इनके क्या रहे हैं, उत्पादकता इनके रचनाकार रहे हैं। जैसे कि कहा जाए, आपसे पूछ लिया जाए कि जो चतुर्थ मंडल की बोले तो चतुर्थ मंडल की रचना किसने की है, तो वामदेव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी पूछ लिया जाएगा या इनकी पहचान पूछ ली जाएगी कि चतुर्थ मंडल की पहचान किस ऋषि से है, तो वामदेव ऋषि से। इस प्रकार आपसे पूछ लिया जाएगा कि 5वें मंडल की पहचान किस ऋषि से है, तो अत्रि ऋषि से है। तो इस प्रकार आपसे प्रश्न जरूर पूछ लिया
लिए जाएंगे। ये आप याद रखें। जो गृत्समद ऋषि है वो दूसरे मंडल, और विश्वामित्र तीसरे मंडल से, और वामदेव चौथे मंडल से, अत्रि पांचवें मंडल से, और भारद्वाज छठवें मंडल से, और वशिष्ठ सातवें मंडल से अनुपादित है। ये आपसे पूछ लिया जाएगा, या इसके ये रचनाकार रहे हैं। अब बात करेंगे जो आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित है। जो आरंभिक का जो वैदिक काल रहा है, किसका, जो स्टार्टिंग में आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित थी। किस पर आधारित थी? जो वर्ण की व्यवस्था थी वो एक व्यवसाय पर आधारित थी। और जो ऋग्वेद में 10वें मंडल में पुरुष सूक्त हैं, जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या है, पुरुष सूक्त हैं, जिसमें चारों वर्णों के एक ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र की उत्पत्ति का श्रेय जाता है। किसमें? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका मैं एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कि जो ऋग्वेद के 10वें मंडल की जो बात की गई है, ऋग्वेद के 10वें मंडल की मैं अलग से एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगा, आपको अच्छे से समझाऊंगा कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र की जो उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसका साक्ष्य क्या रहा है, और मॉडर्न पीरियड, इसके बारे में मैं फुल चर्चा करूंगा एक अलग से छोटी सी वीडियो में। ठीक है, तो आज की वीडियो में कहा गया है कि जो ऋग्वेद के बारे में, कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त हैं, जिसमें 4 वर्णों के जातियां हैं। उत्पत्ति इनकी पूछ लिया जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की उत्पत्ति का साक्ष्य ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलता है। और कहा जाता है आरंभिक वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था किस पर आधारित थी, व्यवसाय पर आधारित थी। ठीक है, तो आज हमने क्या क्या बात की है, आज ऋषि और मंडल की बात की है, और वैदिक सभ्यता की बात की है। कब से कब तक थी वैदिक सभ्यता? 1500 से 600 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया है। और इसकी हमने जो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू बन सकते थे, जितने भी आपसे पेपरों में पूछ लिए जाते हैं, वो सारों की हमने इस वीडियो में चर्चा कर ली है। किसके? वैदिक काल के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, और ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपना फीडबैक ज़रूर साझा करें, बोले तो कमेंट बॉक्स में, कि इस प्रकार आपको ये वीडियो कैसा लगा है, ज़रूर आप कमेंट्स करें। ठीक है, तो ये वैदिक सभ्यता की हमने जितने भी इम्पोर्टेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू बन सकते थे पीवीटी के रूप में, हमने आपको समझा दिए हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।